क्वेश्चन के साथ करना चाहूँगा कि सर आखिर ये जो टीचिंग के एग्जाम में जो इंटरव्यू है सर, ये इंटरव्यू की प्रोसेस क्या है और ये इंटरव्यू किस लिए है सर, इसका क्या रोल है? एक्चुअली जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसका टेस्ट तो रिटन टेस्ट में हो जाता है, लेकिन हमें किस काम के लिए टीचर को रखना है, किस लेवल के बच्चों को पढ़ाने के लिए रखना है, तो हम एक यह इंटरव्यू लेते हैं कि उसमें क्या टीचर उसकी कम्युनिकेशन स्किल ठीक है, बॉडी लैंग्वेज ठीक है, और सबसे जो मुख्य बात है कि बच्चों के लेवल पे उतर करके वो बच्चों को जो नॉलेज दे रहा है, जो उसको बच्चों को समझा रहा है, वो पहुंच रहा है कि नहीं। जैसे वाटर लेवल है, वाटर लेवल अगर सेम है तो इजीली फ्लो होता है, थोड़ा सा ग्रेडियंट उसमें रहेगा तो और बढ़िया से फ्लो होगा। लेकिन अगर बहुत ऊंचा लेवल कर दिया जाए, बहुत तेजी से पानी गिरेगा और वो बच्चों के समझ में नहीं पहुंच पाएगा, और नीचे रहेगा तो सवाल ही नहीं उठता, तो पानी ऊपर जा ही नहीं सकता। तो जो इंटरव्यू हम लेते हैं तो मुख्य रूप से इस बात का पता लगाने के लिए, इस बात की जानकारी प्राप्त करने के लिए कि जो हमारे पास जो टीचर आ रहे हैं, जो हमको जिनको सेलेक्ट करना है, क्या वो बच्चों के लेवल में उतर कर बच्चों तक ज्ञान पहुंचा पा रहे हैं कि नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिससे बच्चे उसको अच्छी तरह से समझ सकें। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा होगा वो ये होगा सर, जब भी कोई कैंडिडेट आता है रूम के अंदर तो बहुत सारे तरीके बताए जाते हैं कि ऐसे करना वैसे करना। सर, एक रियल कैंडिडेट के लिए रूम में जो एंट्री कर रहा है या वो आने के बाद बोर्ड मेंबर को ग्रीट्स कर रहा है, सर वो तरीका कैसे होना चाहिए? जी हाँ, इसके बारे में कैंडिडेट को पहले से ही पता होना चाहिए कि जनरली ये होता है कि जब इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है तो पहले ही कैंडिडेट्स के लिए एक अलग रूम बनाया जाता है, यहाँ पे सभी कैंडिडेट्स की अटेंडेंस ली जाती है और बारी बारी से उनको इंटरव्यू बोर्ड में आने के लिए इजाज़त मिलती है। इजाज़त तो पहले से मिल जाती है, लेकिन जब कैंडिडेट रूम के अंदर जहां बोर्ड बैठे होते हैं, बोर्ड मेंबर्स होते हैं, उनके पास जाने के लिए धीरे से उनको रूम पे रुकना होता है और हल्के से एंट्री लेने के पहले एक पुनः एक परमिशन, आप जैसे भी चाहते हैं, मे आई कम इन सर, या सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो हल्का सा आप झुक करके उनकी परमिशन जरूर लीजिए। और जैसे ही वो नॉट करते हैं या आपको परमिशन देते हैं, आप अपने लिए जो प्रदर्शित जो वहाँ निर्धारित सीट है उसकी तरफ बढ़ जाइए। फिर वहाँ सीट पे जाने पर तुरंत आपको बैठना नहीं होता है, आप बोर्ड चेयरमैन या मेंबर्स का इशारे का इंतजार कीजिए, वो तुरंत आपको इशारा करेंगे और आप अपनी सीट पे बिल्कुल कंफर्टेबली बैठ जाइए, उसमें बिना किसी घबराहट के, बिना किसी उथल पुथल के, एकदम बिल्कुल शांति के साथ आप अपने सीट पे बैठ जाइए और इंटरव्यू बोर्ड को देखते रहिए। सर, इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि जब कैंडिडेट आ रहा है तो सर वो अपना इंट्रोडक्शन कैसे दे बोर्ड मेंबर्स को, और वो अपने इंट्रोडक्शन के अंदर किन टॉपिक्स को टच करे, क्योंकि ओवरऑल इंट्रोडक्शन एक ब्रीफ होना चाहिए। जी जी जी, तो किन टॉपिक्स को करे और वो उसके अंदर किस चीज को साथ में रखे अपने इंट्रोडक्शन में? देखिए, सबसे मुख्य बात है जब इंटरव्यू बोर्ड जो बैठते हैं वो उनकी इच्छा के ऊपर होता है कि इंटरव्यू किस तरह से कहाँ से शुरू किया जाए। जनरली जो हम लोगों ने किया है और देखा है कि मेंबर्स ये कहते हैं या चेयरमैन पहले शुरू करते हैं और ये बोलते हैं कि कैंडिडेट्स को कि आप इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, या अपने बारे में आप अपना संक्षिप्त परिचय दीजिए। तो संक्षिप्त परिचय में संक्षिप्त ही होना चाहिए। ये कैंडिडेट के नाम से लेकर शुरू होकर के कहाँ से उसकी स्कूलिंग हुई है, कहाँ पे उन्होंने कुछ काम किया है, एक्सपीरियंस कहाँ से लिया है, और किस चीज़ में उनकी कुछ विशेष योग्यता है, जैसे स्पोर्ट्स गेम्स में है या कभी लिटरेचर में विशेष, कभी कोई डिबेट कंपटीशन में अपना कोई स्थान अर्जित किया है, या जैसे भी कोई विशेष योग्यता है या जो विशेष अनुभव है जो अब तक उन्होंने प्राप्त किया है, इस सबका संक्षिप्त उल्लेख करते हुए बोर्ड को बताना होता है। सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि क्या जब एक कैंडिडेट इंटरव्यू बोर्ड के सामने आता है तो इंटरव्यू बोर्ड कैसे रिएक्ट करता है सर? या तो एकदम से स्टार्ट कर देता है कुछ नहीं, या वो समझते हैं कि नहीं इसको पहले मैं नॉर्मल करूं तब मैं इसको स्टार्ट करूं? बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत बढ़िया प्रश्न किया है कि इंटरव्यू जो बोर्ड मेंबर्स होते हैं वो डायरेक्ट सब्जेक्ट पे न आकर के कुछ ऐसे प्रश्न करते हैं आपसे संबंधित जिसमें आप
खूब कंफर्टेबल महसूस करें आपके परिवार के संबंध में, या आप कहाँ को बिलोंग करते हैं उसके संबंध में, कहाँ से आपने स्कूलिंग की वहाँ से, या जहाँ जहाँ जिन स्थानों पे आप रहे हैं कहीं उसके विशेष कुछ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस के बारे में। तो कैंडिडेट्स को इस तरह से सामान्य प्रश्न करके उनको एक परिवार मेंबर की तरह से उस तरह का माहौल देते हैं इंटरव्यू बोर्ड के मेंबर्स, जैसे कि आप एकदम बिल्कुल बिना किसी घबराहट के उनके प्रश्नों का उत्तर दें, और वो जो जानना चाह रहे हैं वो आप उनको बिना किसी हेजिटेशन के उनको प्रस्तुत कर सकते हैं। मतलब बेसिकली ये कि उनको नॉर्मल कर दिया जाता है कि आप जितनी टेंशन बाहर से लेके आए उसको रिमूव कीजिए और बिल्कुल नॉर्मल हो जाइए यहाँ पे। नॉर्मल कंडीशन में आप अपना प्रस्तुत करें। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा कि ड्रेसिंग के ऊपर बहुत सारे मिसकॉन्सेप्शन है मतलब बाहर कि ड्रेसिंग में ऐसा होना चाहिए। सर ड्रेसिंग के लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि इंटरव्यूअर जो आ रहा है उसकी ड्रेसिंग सेंस कैसा होना चाहिए? जी ड्रेसिंग इम्पैक्ट तो बहुत ज़्यादा होता है, और जनरली कैंडिडेट्स जो अच्छा नहीं जान पाते हैं वो नया ड्रेस बनवाते हैं, कुछ और जो कभी नहीं पहने होते हैं वो पहनते हैं। ये सब बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आप जो यूजुअल जो ड्रेस पहनते हैं वो पहनिए। आप जैसे टाई नहीं लगाते हैं तो टाई उस दिन बिल्कुल मत लगा के जाइए, क्योंकि टाई लगाने में फिर आप अनकंफर्टेबल रहेंगे। जो ड्रेस आप रोजाना पहनते हैं वो आप उसको पहन के जाइए। हाँ, ये अवश्य है कि ड्रेस जो है बिल्कुल साफ सुथरे हो, वेल प्रेस्ड हो, और एक आपको बिल्कुल जो आपकी बॉडी लैंग्वेज हो उस ड्रेस पहनने पर बिल्कुल एकदम कंफर्टेबल फील हो, जिससे कि आपको कोई टेंशन वहाँ ना हो। बेसिकली सर ड्रेस के लिए इसलिए भी क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि एक टीचर जो होता है वो बच्चों के लिए आदर्श होते हैं स्कूल में। तो टीचिंग की जो एक टीचर की ड्रेस सेंस होती है वो बहुत कुछ बता देती है उनके बारे में। तो कहीं ना कहीं जो आज आप इसको इंस्पेक्ट कर रहे हैं कल के में बच्चे भी यही करने वाले हैं। बिल्कुल 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 नहीं, ड्रेस तो बिल्कुल साधारण रहना चाहिए, और एक टीचर लाइक ड्रेस होना चाहिए जो रोज आप पहनते हैं एक शिक्षक का। बच्चे बहुत अपना तमाम मीडिया में भी देखते हैं कि राधा कृष्णन कैसे रहे, अबुल कलाम आज़ाद कैसे रहे, ये फिर आपके जो और भी शिक्षाविद रहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये सब ड्रेस बिल्कुल साधारण हो लेकिन साफ सुथरा हो, और टीचर लाइक ड्रेस हो जो बच्चे आपको आदर्श अपना शिक्षक मान सके। तो इसमें कोई बहुत विशेष ड्रेस नहीं है, कोई ड्रेस निर्धारित नहीं है। तो आप साधारण ड्रेस पहनिए और साफ सुथरा हो, बढ़िया हो। सर अगला क्वेश्चन इसमें ये रहेगा कि आफ्टर रिटर्न ये एक इंटरव्यू टेस्ट है जी। इसी इंटरव्यू टेस्ट को सर पर्सनैलिटी टेस्ट भी कहते हैं। जी। सर फर्स्ट क्वेश्चन तो ये कि पर्सनैलिटी टेस्ट कैसे है, और दूसरा सर इस टेस्ट के अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? Good evening, sir. Good evening, ma'am. What may I bring for you today? So let's begin with इस टेस्ट के अंदर पर्सनैलिटी टेस्ट के अंदर बॉडी लैंग्वेज कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी? देखिए, रिटन टेस्ट के बाद ये पर्सनालिटी या इंटरव्यू टेस्ट बहुत ही विशेष होता है, खासतौर से टीचिंग फैकल्टी के लिए, कि आपका जो बॉडी लैंग्वेज है वो किस तरह से आप किस तरह से चलते हैं, उठते हैं, बैठते हैं, बच्चों से बात करते हैं। बहुत ज़्यादा आपके बॉडी में अकड़न या टेंशन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नॉर्मल पोज में आप बच्चों से बात कीजिए, और जो है बिना किसी भय के और बिना किसी घबराहट के आप अपनी बात प्रस्तुत कीजिए। जो आपका टीचिंग होना चाहिए बिना किसी घबराहट और कन्फ्यूजन के होना चाहिए, और बिल्कुल जैसे नेचुरल बातचीत जो अपने परिवार में आप करते हैं उसी तरह से बच्चों को भी एक परिवार समझ करके उनके साथ बहुत मृदुलता के साथ जो है आप अपना बातचीत करके, या जैसे जिस भी माध्यम से नर्वसनेस नहीं हो, उसमें बॉडी लैंग्वेज आपकी अच्छी हो, बच्चे आपको खूब बढ़िया से समझें, तो आप उसमें आप अपना शिक्षण कार्य करिए और बिल्कुल प्रभावित होगा और आप सफल रहेंगे। तो मतलब बॉडी लैंग्वेज अच्छा खासा रोल प्ले करती है। एकदम, हाँ, वो बहुत बड़ा रोल करता है। सर एक और क्वेश्चन है, ये जनरल क्वेश्चन है कि सर जो इंटरव्यू में चेयरपर्सन और मेंबर्स बैठते हैं, सर क्या वो सभी केंद्रीय विद्यालय से होते हैं या वो किसी और इंस्टीट्यूशन से बुलाए जाते हैं? देखिए, उसमें ये बोर्ड मेंबर्स के ऊपर है, या बोर्ड के जो संस्था है केंद्रीय विद्यालय संगठन के ऊपर है, कि वहाँ के रीजनल ऑफिसर्स या प्रिंसिपल्स को भी अपना वो चेयरमैन और बोर्ड मेंबर्स ले सकते हैं। बाकी हायर सब्जेक्ट्स के लिए तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स बाहर से भी लिए जा सकते हैं, डिग्री कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, या हमारे प्रिंसिपल्स में भी जो उस सब्जेक्ट के जो ज्ञाता हैं
तो इस तरह से कोई इसमें निश्चित नहीं रहता है। बोर्ड के मेंबर्स जो है तो केंद्रीय विद्यालय के भी हो सकते हैं और बाहर से भी हो सकते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं, और उसमें ऐसी कोई निश्चितता नहीं है कि केंद्रीय विद्यालय से ही हो, बाहर से भी मेंबर्स होते हैं और सब मिलकर काम करते हैं। सर नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा आपसे कि जैसे पहले क्या हुआ करता था सर, टीचिंग का जो केवी का इंटरव्यू हुआ करता था, इसके अंदर जो कैंडिडेट हुआ था मतलब 60 मार्क्स के अंदर कहीं अलग से ये डिफाइन नहीं करते थे कि ये टीचिंग के स्किल के मार्क्स है या इंटरव्यू के मार्क्स है, बट अब मेंशन कर दिया है कि 30 नंबर जो होंगे उनका टीचिंग स्किल्स चेक होगा। जी। तो सर एक जो पैनल बैठता है वहां पे सर, वो कैसे जज करता है टीचिंग स्किल्स को एक टीचर के? देखिए मुख्य चीज है तो जैसे कैंडिडेट इंटरव्यू के लिए आता है वहीं से उसके आने से ही शुरू हो जाता है। बॉडी लैंग्वेज है, चलना है, बैठना है, उठना है, यहीं से स्टार्ट होता है। और जो विशेष जो ध्यान रखा जाता है उसके कम्युनिकेशन स्किल पे, कैसे वो शिक्षक बोलता है, बच्चों तक पहुंचता है, बच्चे समझ पाते हैं कि नहीं है, उसकी आवाज़ ऑडिबल है, मतलब सुनने योग्य है कि नहीं है, उतार चढ़ाव है कि नहीं है। तो मेन चीज़ है कम्युनिकेशन स्किल। और जो सब्जेक्ट नॉलेज है उसको डिफरेंट स्किल्स के माध्यम से कैसे बच्चों तक पहुंचाता है, इस चीज़ की परख की जाती है इंटरव्यू बोर्ड में। अब तमाम तरीके हैं उसमें, जैसे आप प्ले वे मेथड से पढ़ाते हैं, कोई चीज़ शुरू करते हैं, कहानियाँ कह के पढ़ाते हैं, या उसको गेम खेल करके, या जैसे ही प्ले वे अभी मैंने कहा उस मेथड से पढ़ाते हैं, या बच्चों से क्वेश्चन करके कोई चीज़ निकलवाते हैं, बच्चों के पास जो जानकारी है। तो डिफरेंट तरीके जो उसके अपनाए गए हैं, जो शिक्षण पद्धति में हैं, उसको अप्लाई करके शिक्षक कैसे उस जो कंटेंट है उसको बच्चों तक पहुंचाता है। तो इसी चीज की परख करने के लिए इंटरव्यू की जाती है। और इसी के लिए से जो ब्लैक बोर्ड पे टेस्टिंग कराई जाती है वो इसी के अंदर पाटा जाता है कि वो किस चीज के साथ पढ़ा रहे हैं। ठीक है सर, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंदर ये रहेगा कि एक बताया जाता है कि बहुत से इंटरव्यूज के साथ या तो उनसे कोई गाना गाने के लिए बोला जाता है या उनसे कोई पोएम गाने के लिए बोला जाता है। तो सर इस कंटेक्स्ट में आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसी चीज को इन कंटेक्स्ट लूं कि गाना और पोएम को, तो ये एक पीआरटी जो टीचर्स हैं उनके इंटरव्यू में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे? जी हाँ, बहुत अच्छा। देखिए जो ये है बच्चों के लिए, जनरली बच्चे जो हैं गाना सुनना या खेल खेलना, ये सब चीज बच्चों को प्यारा होता है, बहुत पसंद होता है। तो जो पसंद की चीज होती है उसके माध्यम से अगर शिक्षा दी जाए तो बहुत अच्छी तरह से बच्चे ग्रहण करते हैं। तो म्यूजिकल टोन में कोई चीज है, पोएम, मैडम या सर जो भी है बच्चों को सुनाते हैं तो बच्चे बड़े ध्यान से सुनते हैं। खेल खेल के माध्यम से जो शिक्षा दी जाती है उसको भी बड़े बच्चे चाव से जो है तो ग्रहण करते हैं। और जो टोन है, जैसे कविता का है, रेसिटेशन करते हैं, तो उसमें जो उतार है, चढ़ाव है, कैसे उसमें फ्रीक्वेंसी कैसे रखी जाती है, इस सब का जब ध्यान करके और शिक्षक जो है बच्चों तक पहुंचाता है तो बच्चे बड़े आसानी से, खासतौर से प्राइमरी सेक्शन के बच्चे एकदम तन्मयता से उसको सुनते हैं और ग्रहण करते हैं। ये बहुत लाभप्रद शिक्षा है प्ले वे मेथड से पढ़ाने की।